दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बुरी खबर क्या आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़ा फैसला ले सकती हैं। ऐसी संभावना इसलिए है क्योंकि दिल्ली में परिवहन विभाग यानी दिल्ली डीटीसी में 60,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और इसके लिए नवगठित रेखा सरकार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि प्रतिदिन डीटीसी घाटे में जा रही है और बढ़ते हुए घाटे को कंट्रोल करने के लिए डीटीसी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए महिलाओं की फ्री बस सेवा सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ये निगम करीब उनके कार्यकाल के दौरान 60,000 करोड़ के घाटे में है और रेखा सरकार को ये उन्हें उपहार में मिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी की सरकार अपने दोनों ही कार्यकाल में पर्याप्त बसें खरीदने में विफल रही और साल 2015 से 2020 के कार्यकाल में सरकार एक भी बस नहीं खरीद सकी। बाद में खरीदारी शुरू हुई लेकिन कम हुई। कैग रिपोर्ट ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियां और लापरवाही को भी उजागर करते हुए कई बातें लिखी। हालांकि अभी तक वो रिपोर्ट टेबल नहीं की गई है, लेकिन कैग रिपोर्ट ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि किस तरह से पूर्व की सरकार की लापरवाही रही, जिसके चलते डीटीसी का घाटा बढ़ता गया। ऊपर से महिलाओं से टिकट न लेना, फ्री बस यात्रा कराना और कोढ़ में खाच का काम कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूट निर्धारण में गड़बड़ी के कारण दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी को भारी नुकसान हुआ। 3 सालों में दिल्ली परिवहन निगम का घाटा 35,000 करोड़ से ऊपर चला गया। साल 2012 के दिल्ली सरकार के मानक के अनुसार 5500 बसों की जरूरत थी। इसकी तुलना में लगभग 4,000 बसें चलती रही। साल 2015-16 में 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर के घाटा साल 2021-22 में लगभग 60,750 करोड़ हो गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यह घाटा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि 45% बसें ओवर एज हैं। बड़े पैमाने पर यह खराब होती हैं, जिनके मरम्मत में पैसा लगता है। इसके अलावा कैग ने एक और बड़ा इशारा किया है, जिसमें परिवहन उपयोगिता यानी बसों की उपयोगिता की अपने बेड़े को बढ़ाने में असमर्थता भी शामिल है। यानी बेड़े को न बढ़ा पाना भी घाटे की बड़ी वजह है। दरअसल दिल्ली परिवहन में कैग की 14 जो रिपोर्टें पेश की गई जानी हैं, उनमें से एक रिपोर्ट डीटीसी बसों को लेकर के भी है। ये रिपोर्ट भी उन रिपोर्ट में शामिल है जिसे आपकी सरकार ने विधानसभा में रखने से इनकार कर दिया था। 2009 से डीटीसी बसों के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में महिलाओं को फ्री बस योजना चलाना, उसे शुरू करना और उसका बोझ और बढ़ जाना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। हालांकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ लिया। कैग ने यह भी बताया है कि डीटीसी को घाटे से निकालने के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत है। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि महिलाओं की इस सेवा का या तो स्वरूप बदल दिया जाए या फिर कुछ किराए के रूप में उन्हें मोहलत या सब्सिडी के रूप में कुछ पैसे लेने शुरू कर दिए जाएं। आपको बता दें, साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने यह तय किया कि दिल्ली में 5500 बसें होंगी। कैग रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक डीटीसी के पास 3937 बसों का बेड़ा था, जिसमें 1770 यानी कि करीब 45% बसें कबाड़ हो चुकी हैं, जबकि लो फ्लोर बस 10 साल से अधिक पुरानी थी, जिन्हें अगले महीने के लास्ट तक हटाया जाना था। आम आदमी पार्टी की सरकार में साल 2022 में 300 बसों की खरीदारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद 1740 बसों की कमी थी। कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फेम 1 योजना में शामिल किए गए 49 करोड़ रुपए का लाभ भी आप सरकार ने नहीं उठाया। फेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक बसों की अनुदान की अवधि 12 सालों से घटा करके 10 साल कर दी गई, जिसकी वजह से भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। इसके अलावा दिल्ली में चलने वाली डीटीसी बसों के रूटों को लेकर के भी एक खामी उजागर हुई है। उसमें रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 468 मार्ग हैं जिनमें बसों का संचालन किया जा रहा है। किसी भी मार्ग पर चलने वाली बस अपना उस रूट का खर्च वसूलने में नाकाम रहती है। इस कारण 2015 से 2022 तक के बीच में डीटीसी को 14,199 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आपको बता दें कि डीटीसी की टूटी बसें बदलने के लिए 2015 में अरविंद केजरीवाल ने 10,000 नई बसें खरीदने का ऐलान किया था, मगर आप सरकार ऐसा नहीं कर सकी। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि एलजी ने भी कई बार फाइलें अटकाई और कई बार
सरकार की ओर से भी सिर्फ वादे किए गए, दावे किए गए और पेंच फंसते रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।